अब हम पढ़ेंगे बच्चे सॉल्यूट के बारे में। सॉल्यूट क्या होता है बच्चे? ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसे हम किसी लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। जो सॉल्यूट होता है ना बच्चे, इसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही कम होती है। आइए इसे जानते हैं। इसका एग्जांपल होता है बच्चे शुगर सॉल्यूशन। जो हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है बच्चे, वो चीनी और पानी से बनता है ना। तो जो चीनी और पानी के सॉल्यूशन में चीनी कम क्वांटिटी में होती है ना, तो इसलिए जो हमारी चीनी है बच्चे वो एक सॉल्यूट है। तो इसलिए जो शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर है वो एक सॉल्यूट है। इसका सेकंड एग्जांपल है जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है वो हमारा सॉल्ट और वाटर से बनता है ना, नमक और पानी से बनता है। तो नमक जो है हमारा वो कम क्वांटिटी में है, तो इसलिए नमक क्या है बच्चे, हमारा सॉल्यूट है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट है वो है सॉल्ट। अब हम पढ़ेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्वेंट। बच्चे सॉल्वेंट क्या होते हैं? ये एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें हम किसी सॉल्यूट को मिक्स कर रहे होते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। बच्चे जो सॉल्यूशन होता है ना उसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। जैसे इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। तो जो हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है बच्चे, वो हमारा शुगर एंड वाटर से बनता है, मतलब वो हमारा चीनी और पानी से बनता है ना। तो जो हमारा पानी होता है उसकी मात्रा सॉल्यूशन में ज्यादा होती है, तो इसलिए जो सॉल्वेंट है बच्चे वो क्या होगा, वाटर होगा। तो शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है बच्चे, वाटर है। क्या है, वाटर है। और सॉल्यूट क्या होगा बच्चे, शुगर। जो हमारी चीनी है वो कम मात्रा में है, तो इसलिए जो चीनी है वो हो जाएगी सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में क्या है, पानी, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बच्चे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं स्टूडेंट? जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं और वो आपस में पूरी तरीके से घुल जाएं, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। इसी होमोजीनियस मिक्सचर को बच्चे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो हमारा नमक और पानी को आपस में घोलने की वजह से बनता है। तो जब हम नमक और पानी को आपस में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे वो है शुगर सॉल्यूशन। तो जो हमारा शुगर सॉल्यूशन होता है बच्चे वो कैसे बनता है, जब हम चीनी और पानी को मिलाते हैं। तो जब हम चीनी और पानी को मिलाते हैं तो जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के साथ पूरी तरीके से घुल जाते हैं और वो एक शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं जो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब शुगर सॉल्यूशन को या चीनी पानी को देखने पे लगता है कि ये सारा का सारा एक ही टाइप ऑफ लिक्विड से बना है, इसे ही तो हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते थे ना बच्चे। तो इसलिए ये शुगर सॉल्यूशन जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है उसे हम एक सॉल्यूशन भी कहते हैं। जो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे सॉल्यूशन का वो है लेमोनेड। जब हम नींबू पानी बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, तो उसके लिए हम नींबू को ऐड करते हैं, उसमें हम पानी ऐड करते हैं, उसमें हम शुगर ऐड करते हैं और उन सबको आपस में मिक्स कर देते हैं और हमारे पास बनके तैयार हो जाता है नींबू पानी, जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। मतलब हमें लगता है कि एक ही लिक्विड से बना है सबका सब, तो इसलिए ये क्या है बच्चे, एक सॉल्यूशन है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। बच्चे सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं? जो सॉल्यूशन का पहला टाइप है बच्चे वो है सॉलिड इनटू सॉलिड सॉल्यूशन। ये सॉलिड इनटू सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? जब हम दो सॉलिड को आपस में मिक्स करते हैं तो जो वो सॉल्यूशन बनाते हैं ना,
तो उस सॉल्यूशन को हम सॉलिड इनटू सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चे एलॉय। क्या होता है प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल? एलॉय। तो एलॉय क्या होता है आइए जानते हैं। बच्चे जब हम दो ऐसे सॉलिड मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करते हैं जो आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं जिसे हम एलॉय कहते हैं। स्टूडेंट इसलिए हम एलॉय को एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चे? आपको पता है कि अगर हम दो सब्सटेंस को मिक्स कर देना तो वो आपस में पूरी तरीके से अगर क्या हो जाए, घुल जाए, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना। तो ऐसे ही एलॉय बनाते टाइम जब हम मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिक्स करते हैं ना तो वो आपस में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल जैसे दिखने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है आइए जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चे ब्रास। जो पहला एग्जाम्पल है वो है ब्रास। जो हमारा ब्रास होता है ना बच्चे वो दो टाइप के एलिमेंट से बनता है। वो बनता है हमारा कॉपर एंड जिंक। किससे बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है। तो यहां पे हमने क्या किया, जब हमने इस कॉपर के एटम्स को और जिंक के एटम्स को आपस में मिक्स किया ना तो ये पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल गए और इन्होंने बना दिया ब्रास। तो ये रहा हमारा ब्रास। जो ब्रास होता है बच्चे इसका यूज हम जो हमारे डोर्स पे लगे होते हैं ना हैंडल्स उनके लिए यूज करते हैं। जो इसका जो सेकंड एग्जांपल है बच्चे वो है ब्रॉन्ज। क्या है बच्चे? ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज भी क्या है बच्चे? एक एलॉय है जो कि एक सॉलिड इनटू सॉलिड सॉल्यूशन है। तो ये ब्रॉन्ज क्या होता है बच्चे? ये ब्रॉन्ज ना कॉपर एंड टिन से मिलकर बनता है। तो इसमें हम कॉपर एंड टिन को आपस में मिलाते हैं जो कि दोनों एक सॉलिड हैं। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? ब्रॉन्ज मिलता है। तो जो ब्रॉन्ज के अंदर ये जो 25% है ना बच्चे वो होता है टिन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टिन। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन वो है बच्चे सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है सॉलिड एंड लिक्विड। तो जब हम किसी सॉलिड एंड लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं ना तो उनसे जो हमें सॉल्यूशन मिलता है तो उसे हम सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है स्टूडेंट? इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि हमारा शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे? जब हम चीनी और पानी को आपस में मिक्स करते हैं तो जो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के पार्टिकल्स के साथ पूरी तरीके से घुल जाते हैं। तो यहां पे क्या हुआ बच्चे? इन चीनी के पार्टिकल्स ने पानी के पार्टिकल्स के साथ घुल के एक सॉल्यूशन बनाया जिसे हम शुगर सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां पे हमारी जो चीनी थी बच्चे वो सॉलिड था और जो पानी था वो लिक्विड था। तो यहां पे हमने चीनी और पानी को मिलाया मतलब सॉलिड एंड लिक्विड को मिलाया। तो इसलिए इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे बच्चे सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो चीनी और पानी को मिला के सॉल्यूशन आएगा वो होगा सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे बच्चे, इसमें हमने पानी और चीनी को आपस में मिलाया तो ये एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल गए। तो ये है हमारा सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन का बच्चे जो सेकंड एग्जांपल है वो है सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चे? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि मैंने बताया था कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है जब हम नमक और पानी को आपस में मिलाते हैं तो जो नमक है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है। तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। और ये सॉल्ट सॉल्यूशन है सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है वो है सॉलिड और जिस पानी में हम उसे मिला रहे हैं वो है लिक्विड। तो इसलिए जब हम सॉल्ट और पानी को मिलाते हैं तो वो एक सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन है। ये रहा हमारा एक सॉल्ट सॉल्यूशन जिसमें हमने पानी में नमक को मिलाया हुआ है।
अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसका नाम है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। बच्चों ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है लिक्विड एंड लिक्विड। तो बच्चे जब हम दो लिक्विड को आपस में मिक्स करें और ये दोनों लिक्विड आपस में पूरी तरीके से घुल जाती है ना बच्चे, तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चे विनीगर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका एग्जाम्पल क्या होता है? विनीगर होता है बच्चे, जिसे हम सिरका भी कहते हैं। तो जो हमारा विनीगर होता है या सिरका होता है बच्चे, वो ना एथेनोइक एसिड और वाटर से मिलकर बनता है। तो हम सिरका कैसे बनाते हैं विनीगर? जब हम एथेनोइक एसिड और वाटर को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें सिरका मिलता है। तो जो हमारा एथेनोइक एसिड है वो भी एक लिक्विड है और जो हमारा वाटर है वो भी एक लिक्विड है। तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए या विनीगर को बनाने के लिए हम लिक्विड और लिक्विड को आपस में मिला रहे हैं, तो इसलिए इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसका नाम है गैस इनटू लिक्विड सॉल्यूशन। बच्चे गैस इनटू लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है? गैस आ रहा है और क्या आ रही है बच्चे? लिक्विड आ रहा है। तो जब हम किसी गैस एंड लिक्विड को आपस में मिक्स कर देते हैं तो उनसे जो सॉल्यूशन बनता है ना, तो उसे हम गैस इनटू लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है स्टूडेंट? इसका एग्जांपल है जैसे कि सोडा वाटर। क्या है? सोडा वाटर। तो जो हमारा सोडा वाटर होता है ना बच्चे, इसे बनाने के लिए हम पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला रहे हैं, तो हमें मिलता है बच्चे सोडा वाटर। तो यहां हमें क्या देखने को मिला कि हमने पानी जो कि एक लिक्विड है, इस पानी को हमने गैस में मिलाया। वो गैस है बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हमें मिल रहा है बच्चे सोडा वाटर। तो यहां पे हम लिक्विड और गैस को आपस में मिला रहे हैं, तो इसलिए इस सॉल्यूशन का नाम होगा गैस इनटू लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे गैस इनटू गैस सॉल्यूशन। बच्चे गैस इनटू गैस सॉल्यूशन क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, गैस एंड गैस। तो एक ऐसा मिक्सचर या एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो या दो से ज्यादा गैस के आपस में मिलने की या घुलने की वजह से हो, तो उसको हम कहते हैं बच्चे गैस इनटू गैस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल होता है बच्चे एयर। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी एयर होती है या जो हमारी हवा है बच्चे, वो बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई है। तो इसलिए जो एयर है बच्चे वो एक गैस इनटू गैस सॉल्यूशन है। आइए बच्चे अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चे? जो सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो हमारा सॉल्यूशन है बच्चे वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में पूरी तरीके से घुल जाते हैं और वो एक सिंगल लेयर की फॉर्म में हमें दिखने लगते हैं, तो उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं ना। तो इसलिए सॉल्यूशन जो है बच्चे वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का एग्जांपल है जैसे कि शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन बनता है हमारे चीनी और पानी से। तो जब हम चीनी और पानी को आपस में मिक्स करते हैं तो जो चीनी है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाती है और ये हमें एक पूरी एक लेयर का सॉल्यूशन देखने को लगता है। मतलब हमें दिखता है कि जो चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, जो चीनी और पानी का घोल बना है, वो केवल एक ही जैसे पार्टिकल से बना है, सारे के सारे एक ही जैसी लेयर से बना है। तो इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। जो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है बच्चे वो ये होती है कि वी कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम आवर नेकेड आईज। मतलब हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे?
जैसे चीनी और पानी का घोल। तो जब हम चीनी और पानी का एक घोल बना देते हैं तो क्या हमें चीनी के पार्टिकल्स उस घोल में नजर आते हैं? नहीं आते। तो इसलिए हम जो बच्चे जो हमारा सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल्स को हम इसलिए अपनी आंखों से नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अपनी आंखों से तो दिखते ही नहीं है, वो हमें माइक्रोस्कोप से तक नहीं दिख सकते बच्चे, ठीक है ना। तो मतलब जो चीनी और पानी का हमने घोल बनाया तो जो चीनी के क्रिस्टल्स से वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे, वो इतने छोटे पार्टिकल्स में टूटे कि वो हमें अपनी आंखों से नहीं दिख सकते। जो सॉल्यूशन की थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चे वो ये है कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं ना वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब ये है बच्चे कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं बिल्कुल ही पॉइंट साइज, बहुत ही हल्के होते हैं। तो जैसे ही लाइट उस सॉल्यूशन के पार्टिकल पर पड़ती है ना तो वो लाइट उस पार्टिकल्स को उसकी जगह से हटा देती है और लाइट जो है बच्चे वो बिल्कुल सीधा निकल जाती है। तो इसलिए जो हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, मतलब लाइट को फैला नहीं पाते, क्योंकि लाइट उनसे टकराती ही नहीं है। लाइट सीधा पार्टिकल से जैसे टकराती है पार्टिकल्स को उसकी जगह से हटा देती है, क्योंकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं ना, इसलिए। तो इसलिए जो हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं बच्चे वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है बच्चे, ये देखो, ये हमारा एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, मान लो चीनी और पानी का एक सॉल्यूशन है। तो जैसे ही हम इसमें लाइट पास कर रहे हैं बच्चे, देखो इसके अंदर हमें लाइट नहीं दिख रही। हमें लाइट इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ना वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पा रहे, वो लाइट को फैला नहीं पा रहे, ठीक है ना बच्चे। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बच्चे हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चे कि जब हमारे जो खिड़की होती है ना, तो उससे जब रोशनी आती है तो हमें जो हमारी लाइट है उसकी बीम, उसकी रे हमें दिखने लगती है और उसमें हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी नजर आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट उन पार्टिकल्स पर, डस्ट के पार्टिकल्स पर पड़ती है ना, तो लाइट उन डस्ट के पार्टिकल पर जैसे ही पड़ती है तो लाइट क्या होती है बच्चे? फैल जाती है। और लाइट के फैलने के कारण हमें लाइट की बीम यानी कि लाइट की एक रे दिखाई देने लगती है, लाइट का पाथ या रास्ता दिखाई देने लगता है। तो इसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो इस लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, मतलब जैसे ही लाइट उन पे टकराती है तो वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से इधर उधर हो जाते हैं, तो लाइट उनसे टकराएगी ही नहीं, तो हमें कोई इमेज ही, मतलब हमें कोई बीम ही देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो मेरे सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं बच्चे वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते।